दयालिनी, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। इतने वर्ष बीत गए, परंतु ये ध्वनि मेरे कानों में चुभती रहती है। दयालिनी, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। हमारी महारानी चामुंडी अब जीवित नहीं है, किंतु उनकी पुत्री देवसेना है जो उनके स्थान पर आएंगी। वह बैठेंगी इस सिंहासन पर। ये हमारे द्रविड़ नियमानुसार है, हमारी मातृक सभ्यता अनुसार है। हाँ, परंतु पुत्री है वो मेरी बहन की, बच्ची है वो। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। ऐसे में इतने बड़े राज का बोझ उस पर डालकर मैं उसका बचपन छीनने नहीं दूंगी। जब तक देवसेना बड़ी नहीं हो जाती, मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। लेकिन द्रविड़ों का नियम कहता है कि जब तक देवसेना सिंहासन संभालने योग्य ना हो जाए, तब तक महारानी चामुंडी के पति अर्वमुदन उनके उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे। और इसमें तुम अर्वमुदन का पूरा साथ दोगी, किंतु सिंहासन पर बैठकर नहीं। तुम उपरानी कहलाओगी, किंतु रानी कभी नहीं। स्त्री शक्ति संभारी रानी दयालिनी क्या सोचती रहती है इस सिंहासन को देखकर? यही कि कौन किससे अधिक घृणा करता है, मैं इस सिंहासन से या ये सिंहासन मुझसे। नहीं नहीं रानी, रानी नहीं, उपरानी। रानी होती तो होंगी, रानी ही होंगी, आप ही होंगी। ये सिंहासन आपसे घृणा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी जानता है जितना प्यार आपने इससे किया है कोई नहीं कर सकता। तुमसे क्या छुपा है धंगम? इस सिंहासन को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि अपनी ही बहन की बेटी देवसेना को रास्ते से हटाने के भरसक प्रयास किए। परंतु अब देवसेना बड़ी हो चुकी है और किसी भी दिन उसे रानी बना दिया जाएगा। आपने सब करके देखा, परंतु एक प्रयास बाकी है। रानी बनाना या ना बनाना हाउ मां के हाथ में है। अगर हाउ मां हम सब द्रविड़ों की गुरु मां है, और वो वही करती हैं जो हमारी कुल देवी महिषी अम्मन उन्हें करने का संकेत देती हैं। और इसके अलावा
हाहूमा देवसेना से बहुत प्रेम करती है। हाउमा केवल द्रविड़ राज्य से प्यार करती है। पिछले 400 साल इस बात के साक्षी हैं कि जब बात द्रविड़ राज्य की भलाई की हो तब हाउमा कुछ नहीं देखती। अगर हम हाउमा के मन में एक संशय डाल दें कि देवसेना का रानी बनना द्रविड़ राज्य के लिए अच्छा नहीं है, तो जो द्रविड़ राज्य एवं सभ्यता के अनुकूल होगा हाउमा वही करेंगी। और तब आप रानी कहलाएंगी, रानी दयालिनी। उत्तम, अति उत्तम थंगम। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? ये बात मुझे हाहूमा को समझाने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। थंगम थंगम करते मर गए कहीं ठन ठन गोपाल। मनिका वो हाहूमा, ऐसे आना पड़ा। क्षमा। दयालिनी, तुम्हारी बहन रानी चामुंडी समस्या कोई, कष्ट कोई, सुख दुख कोई, सब मुझे कहती थी। अच्छी रानी थी। अक्का आपको बहुत मानती थी। सही गलत जानने के लिए वो आपके पास आती थी। आज फिर सही गलत जानने के लिए ही मैं आपके पास में आई, प्रश्न लेकर। हाहूमा, देवसेना अगर रानी बनी तो क्या हो? ये सोच सोच के ही मैं घबरा जाती हूँ, चिंतित हो जाती हूँ। इतनी अराजकता हो जिसमें, वो प्रजा को कैसे संभालेगी? ऐसा क्या कर दिया उसने? हाहूमा, अभी वो अपना अच्छा बुरा ही नहीं समझती, तो राज्य का अच्छा बुरा वो कैसे समझेगी? उसे संकट पसंद है, बार बार वो नई परेशानियां ढूंढती है।
राजकुमारी। नहीं राजकुमारी। राजकुमारी। राजकुमारी बाहर आइए। नहीं राजकुमारी। राजकुमारी भाग जाइए। मुझे केवल मैं ही हरा सकती हूँ। हाँ वमनी, तैरना, पानी में डूबकर बाहर आना रानी को आना चाहिए। ये बुरा कैसा? आहू माँ, रानी चामुंडी भी तो पक्का मगरमच्छों के साथ नहीं खेलती। पानी का मगरमच्छ कुछ भी नहीं, बाहर का मगरमच्छ बहुत खतरनाक। लेकिन हाहू माँ, वो अपना दायित्व कब समझेगी? कब समझेगी कि रानी को युद्ध कला का सम्मान करना चाहिए, उसका हंसी उड़ाना नहीं? नहीं नहीं राजकुमारी, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है। डर से डर जाना, डर से हार जाना है। ये हंसी उड़ाना कैसा? वो तो योद्धाओं को चुनौती देती है। ये दिखाता वो स्वयं कितनी अच्छी योद्धा, बिजली जैसी गति उसकी। और किसी दिन उसकी यही गति ले डूबेगी, उसे भी और हमें भी। दयाली, देवसेना की गति की चिंता तुम्हें क्यों? हाँ, चिंता वो करे जिन्हें उसका भय हो। और देवसेना जो मर्यादाएं तोड़ती रहती है, उसका मैं क्या करूं? आज भोजन में क्या है? नहीं नहीं राजकुमारी जी, ये सेवक सेविकाओं का भोजन है। यदि आपको किसी ने यहाँ हमारे साथ भोजन करते देख लिया तो हम जीवित नहीं बचेंगे राजकुमारी जी। भोजन कभी रानी और प्रजा में भेद नहीं करता, वो सबको बराबर पोषण देता है। फिर हम भोजन से पक्षपात कैसे कर सकते हैं? ऐसी राजकुमारी को कौन गंभीरता से लेगा? कौन ऐसी रानी को सम्मान देगा? क्या ये कन्या कभी शासन की गंभीरता को समझ पाई? देवसेना का भय नहीं होगा तो प्रजा उसके अधीन कैसे रहेगी? हम्मा, रानी चामुंडी का कहना था कि शासन सम्मान से, प्रेम से होना चाहिए। ये बात सब नहीं समझते आर्वमदन। वो बहुत अच्छी रानी बनेगी, सब उसे प्रेम करेंगे। चामुंडी आर्वमदन की ये बेटी देवसेना
एक नदी है, वेगवान। उसको रोकोगी, बहा ले जाएगी। बहने दो, जहां बहती है बहने दो। और अगर वो बहते बहते सप्त सिंधु के पार चली जाए तो? सप्त सिंधु? वो उधर जाने की बात करती है, पूछती रहती है। मैंने वो वहां नहीं जा सकती, वो क्षेत्र वर्जित है। ये कहाँ आ गए हम राजकुमारी? ये तो सप्त सिंधु के पार आ चुके हैं हम। पर ये क्षेत्र तो वर्जित है ना? हाँ, यही तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों। आगे बढ़ते रहो। उसे रोकना होगा, उसे रोकना होगा, क्योंकि वहां मृत्यु का वास है। मृत्यु का। वो उधर गई तो हमारे विनाश का द्वार खुल जाएगा। धत वहीं से आएगा हमारा सबसे बड़ा शत्रु। वहीं से होगा द्रविड़ों के अंत का आरंभ। इनके भय से ही क्षेत्र वर्जित है। आज इन्हें एक द्रविड़ नारी अपने पराक्रम का ऐसा परिचय देगी कि फिर कभी इनकी दृष्टि हमारी भूमि पर ना पड़े। एक आर्य के मार्ग को बाधित मत करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक स्त्री हो। हाँ, अगत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।